Welcome back again. Today we will discuss the set number 4. This set is taken by the CBSE last year का सेट मैंने उठाया है. ओके, हम लोग आज उसको देखेंगे. ठीक है, ये देखिए, ये लास्ट ईयर का है, 2021 का है. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसको हम लोग देखेंगे, है ना. पहले जो था 2 घंटे का एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का फुल पेपर का था, जबकि हम लोग पार्ट 1 के लिए भी डिस्कस करेंगे. सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आप लोग को पता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल आप लोग पता है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कॉमन होंगे, फिर भी अगर जिनको मालूम है एज ए प्रैक्टिस इसको देखेंगे, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिफाइंस द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर. तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर इज द फीडबैक, है ना. फीडबैक क्या होता है, फाइनल कंपोनेंट होता है ना, किसी भी कम्युनिकेशंस का. ओके, refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding a stressful situation. Okay, so क्या होगा, stress management. Stress management refers to the focusing of efforts of maintaining a healthy body and mind capable, है ना. तो क्या होगा, stress management. ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है. 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में सीबीएसई का. हैविंग कंसिस्टेंट नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, फीलिंग एंड ओन्स ओन कैरेक्टर इज नोन एज. क्या होगा, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, इंडिपेंडेंस. सेल्फ अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, A is a software program that attaches itself to other programs and alter their behavior. ये क्वेश्चन पहले भी हम किए हैं. कंप्यूटर वायरस. ओके, refers to recruitment, employment, selection, training, development and compensations of the employee within an organization. Entrepreneur management, human resource management. Human resource management जो होता है ना, HR जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं. सो HR इज द आंसर. MBA करने के बाद आप लोग भी HR बन सकते हैं. इज कॉज्ड व्हेन नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम. pollution, damage, natural disaster, ecological imbalance. So the answer is ecological imbalance. Okay, this is the part of employability skill. अब आगे क्या चलते हैं क्वेश्चन जो AI और पाइथन से हो सकता है. आई थिंक यहाँ मोस्ट क्वेश्चन ऑफ द AI ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फटाफट देख लेते हैं एक बार. इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स एंड ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स एंड नोड्स. न्यूरल नेटवर्क्स. द कैनवास कैन यू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. 4W प्रॉब्लम, है ना. मालूम है क्या क्या होता है. 4W हु, फिर से एक बताते हैं, what, where and why. This is 4W. इसी को बोलते हैं 4W. 1 2 3 4 forward. क्वेश्चन नंबर 3, is domain of AI that depicts the capability of machines to get and analyze visual information and afterwards predict some decision about it. Visual informations, है ना, and domain of AI. तो domain of AI क्या क्या होता है मालूम है ना आप लोग को. domain of AI 3 डोमेन्स होते हैं. एक होता है पहला डेटा साइंस, सेकेंड डोमेन होता है कंप्यूटर विजन, इसको CV भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. एंड द थर्ड होता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना. तो क्या कह रहा है यहाँ पे, विजुअल इंफॉर्मेशंस किस में आता है आपका, कंप्यूटर विजन में आता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी परसेंटेज क्या हुआ कि कितना सही है। अगर 100 में से 90 प्रेडिक्शन सही होगा तो 90% क्या है उसका एक्यूरेसी होगा, ठीक है ना। ओके, is the subfield of AI is focused on enabling computers to understand and process human language। ओके, क्या होगा ह्यूमन लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है, सबफील्ड ऑफ AI नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस NLP। ओके, इन द मशीन इज ट्रेंड विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे, डीप लर्निंग करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, इन डीप लर्निंग द मशीन इज ट्रेंड विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज हेल्प्स इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, सेक्शन नंबर 3। ओके, CBT कहीं कहीं होगा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, BASED बेस्ड ट्रेनिंग है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर बिहेव ट्रेनिंग है तो ये तो नहीं होगा अभी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी हो सकता है, ये भी सही आंसर है। ओके, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा मे बी। चलिए दे रहा है दूसरा है, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, है ना, तो सर्वेज एंड इंटरव्यूज करके। रूमर्स एंड वेट्स नहीं होगा, AI एप्लीकेशंस नहीं होगा, इमेजिनेशंस एंड थॉट्स नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडलिंग इन NLP बेस्ड AI मॉडल। क्वेश्चन पहले भी करे हैं। In NLP, modeling requires data pre-processing only, after which the data is fed to the machine. So option C is the correct answer. These questions are given by the CBSE. What will be the outcome if the prediction is yes and the matches with the reality? What is the outcome if the prediction is yes and it doesn't match with the reality? ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं हम लोग, जस्ट रिविजन अगेन। ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ओके, recall evaluation method, important question। recall evaluation method is defined as the fraction of positive cases that are correctly identified। okay, give 2 example of supervised learning models। supervised learning models का 2 एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्वेश्चन बार बार आता है, इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, डिफाइन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस डायरेक्टली लिया गया था, जब भी सब लोग हम लोग दोबारा देख रहे हैं ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन विच यूजेज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार ले लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडिक्शन एंड रियलिटी। प्रेडिक्शन इज द इनपुट गिवन टू द मशीन टू रिसीव receive expected results of the reality. Prediction is the output given to the machine. In reality, the prediction is the output which is given by the machine, okay, and the reality is the real scenario. Yes, so this is the answer, this is the difference, है ना। रियलिटी और प्रेडिक्शन दोनों अलग अलग होता है। द टर्म सेंटेंस सेगमेंटेशन इज द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंस। अभी देखिए हम पहले कर चुके हैं, अभी बस देखते ही आंसर मारना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टर्म इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से क्या क्या हम लोग करते हैं, हेल्प इन क्लासीफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ डॉक्यूमेंट,
It helps in predicting the topic of a corpus, help in understanding the reliability of an AI model. Yes, helps in understanding the reliability of an AI model. ये तो फॉलोइंग ये नोट ऑफ पार्ट ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल. साइकिल में क्या क्या होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. पहला क्या होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग. फिर क्या होता है सेकेंड में, प्रॉब्लम हम लोग डिफाइन कर लिए तो फिर क्या करेंगे, डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन, डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. फिर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन. डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, मॉडलिंग है ना. मॉडलिंग के बाद क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है. क्या होता है, इवैल्यूएशन. सो दीज आर द 5 पार्ट विच इज़ इन द AI प्रोजेक्ट साइकिल. तो क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, टेस्टिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है. ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है. AI प्रोजेक्ट साइकिल VBI है ना. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा. चलिए लास्ट सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 5 आउट ऑफ 5, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करनी है, हम 6 में 6 करेंगे. रेफर्स टू द AI मॉडलिंग वेयर द मशीन लर्न्स इट बाई इट सेल्फ. हम पहले किया है. लर्न बेस्ड, रूल बेस्ड नहीं. रूल बेस्ड में क्या होता है, ऑलरेडी रूल दिया रहता है, उसी के हिसाब से वो काम करता है. लर्निंग बेस्ड में क्या होता है, सीखता है और काम करता है. प्रेडिक्शन एंड रिलायबिलिटी कैन बी इजीली मैप टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. जहाँ कंफ्यूजन होगा वहीं क्लियर होगा आंसर, है ना. कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, प्रेडिक्शन रियलिटी का एक मैट्रिक्स बना के दिया गया है, आप लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में. इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कौन सा एग्जाम्पल है, इवैल्यूएशन नहीं है, ऑटोमेटिक समराइजेशन है. पहले भी देखें इस क्वेश्चन को. डीप लर्निंग नहीं है, प्रॉब्लम स्कोपिंग नहीं है. इज द लास्ट स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. अभी बताया ना, फिर से तो क्वेश्चन रिपीट किया. प्रोजेक्ट साइकिल का लास्ट स्टेज क्या है, इस बार क्वेश्चन घुमा दिया है ना. लास्ट स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन. ओके, इन विच इन मशीन इट इज ट्रेन विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प्स ऑन डेटा. जैसे ही ह्यूज अमाउंट डेटा वगैरह हम क्या बोलते हैं, मुझे जाना है डीप लर्निंग में. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, डीप लर्निंग. I think this is the last objective question for this set. In input to machine can be photograph, videos, pictures. जैसे फोटोग्राफ्स, वीडियो, पिक्चर्स आता है ना. आपके मोबाइल्स कैमरा को उसको सेंसर्स में करने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर विजन होता है. याद रखिएगा, कंप्यूटर विजन मतलब फोटोज़, वीडियोज़, ठीक है, पिक्चर्स, ऐसे कुछ रहेगा. सिंपली गो टू द कंप्यूटर विजन. और देखते हैं क्या क्वेश्चन है. ये देखिए, लास्ट ईयर क्या था, बिफोर द पेंडेमिक क्वेश्चंस पूछते थे, ऐसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते थे. इस बार ये पूछेंगे तो क्वेश्चंस ऐसे रहेगा. नेम ऑफ द 4 मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स, है ना. लिस्ट एनी 4 एक्टिविटीज इन हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटीवायरस का नाम, एंटरप्रेन्योरशिप्स. ओके, सो दिस क्वेश्चंस आर देयर. हम लोग अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे. CBSE का लास्ट ईयर का एक पेपर था, मॉडल पेपर था, उसको हमने सॉल्व किया. ओके, सो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. हम लोग देखेंगे CBSE का न्यू पेपर देखेंगे हम लोग, न्यू पेपर. ये जो पेपर था हमारा, ये 2021 के लिए था, है ना, 2021 के लिए था. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 to 2022 का भी एक पेपर हम लोग देखेंगे, मॉडल पेपर बाय द CBSE. ओके, टिल दैट ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय.